नमस्कार। समसामयिक मुद्दों के साथ आज के आजकल में मैं हूं अनुरंजन झा। सबसे पहले अहम खबरें। गलवान में चीनी फौज के पीछे हटने के बाद भारत ने अपनी सेना पीछे हटाई। बातचीत में बनी थी सहमति। कानपुर में पुलिस वालों की हत्या करने वाले गैंगस्टर विकास दुबे का 5वें दिन भी कोई सुराग नहीं। घर के मलबे से मिले कई बम। WHO ने कहा हवा में फैलता है कोरोना, इस पर अभी कोई ठोस रिसर्च नहीं। 239 वैज्ञानिकों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को लिखी थी खुली चिट्ठी। और बिहार में मुख्यमंत्री आवास पहुंचा कोरोना का संक्रमण। नीतीश कुमार की भतीजी कोरोना पॉजिटिव आने के बाद एम्स में भर्ती। तेजस्वी यादव ने कहा सरकार छुपा रही आंकड़े, अगस्त सितंबर में हो सकता है कोरोना विस्फोट। अब खबरें विस्तार से। गलवान घाटी से चीनी फौज के पीछे हटने के बाद अब भारत की सेना संघर्ष वाली जगह से 1.5 किलोमीटर पीछे आ चुकी है। भारत और चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच बातचीत के बाद गलवान घाटी में संघर्ष वाली जगह से पीछे हटने पर सहमति बनी थी। अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने भारत सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से ये रिपोर्ट दी है। उधर सैन्य सूत्रों ने भी कहा है कि समझौते में तय हुआ है कि दोनों पक्ष विवादित इलाकों से 1 से 1.5 किलोमीटर पीछे हटेंगे। जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो दोनों देशों की सेना आगे की दिशा तय करने के लिए दोबारा बातचीत करेगी। अजीत डोभाल और वांग यी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई बातचीत के बाद चीन ने अपने सैनिक 2 किलोमीटर पीछे हटा लिए थे। कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या कर फरार हो चुके गैंगस्टर विकास दुबे के बारे में 5 दिन बीत जाने के बाद भी कुछ पता नहीं चल सका है। उस पर अब तक 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया जा चुका है। यूपी एसटीएफ और कानपुर मंडल की 40 टीमें उसकी तलाश में लगी हैं। पुलिस टीम उसके घर के मलबे की जांच करने पहुंची, जहां उसे कुछ सबूत हाथ लगे। मलबे से कई फर्जी आईडी और बम मिले हैं। फर्जी आईडी का इस्तेमाल विकास जमीनों की खरीद फरोख्त में करता था। उसने अपने गुर्गों से संपर्क करने के लिए घर में ही वायरलेस कंट्रोल रूम बना रखा था। विकास ने अपने गुर्गों, रिश्तेदारों और नौकर नौकरानियों के नाम पर भी कई संपत्तियां खरीद रखी हैं। पुलिस की जांच के दायरे में अब बैंक और फाइनेंस कंपनियां भी आ रही हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE ने अगले साल से अपने पाठ्यक्रम में कमी करने की घोषणा की है। इस बारे में बोर्ड जल्द ही ऐलान भी करेगा। इसके तहत NCERT से पढ़ाई करवाने वाले 22 राज्यों में 2020-21 के एकेडमिक सत्र के लिए 9वीं से 12वीं तक के कोर्स में 1/3 की कमी की जा रही है। इसके लिए NCERT और CBSE के बोर्ड विशेषज्ञों की एक कमेटी ने पाठ्यक्रम में कटौती का खाका तैयार किया है। ये जानकारी HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने खुद दी। WHO ने कहा है कि कोरोना हवा में फैलता है या नहीं, इसके बारे में अभी ठोस तरीके से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हम इसके एक्सपर्ट्स के ओपिनियन की समीक्षा कर रहे हैं। दुनिया भर के 200 से अधिक वैज्ञानिकों ने WHO को एक चिट्ठी लिखी है और कहा है इसके सबूत मिले हैं कि कोरोना हवा में भी फैल रहा है। इसमें 32 देशों के वैज्ञानिक शामिल हैं। इन वैज्ञानिकों की सलाह काफी डरावनी है। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिकों का कहना है कि बचाव के लिए घर के अंदर भी N95 मास्क पहनने की जरूरत है। इसके साथ ही वैज्ञानिकों ने WHO से कोरोना वायरस पे अपने गाइडलाइन में बदलाव करने का भी आग्रह किया है। WHO ने साफ कहा है कि इसकी समीक्षा के बाद ही कोई ठोस निर्देश दिए जा सकेंगे। देश में अभी तक कोरोना से 7.25 लाख से ज्यादा लोग
बीमार हो चुके हैं और 20,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। पूरे देश में 1 करोड़ 2 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना जांच हो चुकी है। पूरे देश में अभी 2,61,000 कोरोना के एक्टिव पेशेंट हैं। इनमें से 60% से ज्यादा महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली में हैं। इसी बीच कोरोना का संक्रमण बिहार में मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भतीजी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं और उन्हें पटना के एम्स में भर्ती कराया गया है। उधर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार सरकार कोरोना के आंकड़े छुपा रही है। यही हालात रहे तो अगस्त-सितंबर में बिहार में कोरोना विस्फोट हो जाएगा। हालांकि बिहार में कोरोना को लेकर आम लोगों में जबरदस्त लापरवाही देखी जा रही है। आज के आजकल में इतना ही। ताजा अपडेट के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक आप सुनते रहिए द वेब रेडियो। नमस्कार।